राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर, उच्च हिमालय दशरथ भूप, कौसल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चारों दिशाओं में चक्रवर्ती सम चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता जी को वन जाने के लिए आज्ञा दे दी है। आइए आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। सीतः सासु शीस सिख, दीन अनेक प्रकार, सिया राम चली नाई पद पद्म सिर, अतिहित बारही बार सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी, और वे माता सीता जी को बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए, तब वे बहुत ही व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कह न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनो दीन जनु जलते काढ़े, सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि है विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? मोकहूँ काहू कह रघुनाथा, रखियऊँ भवन किलेयऊँ साथा, राम बिलो के बंधु कर जोरै, देह गेह सब सन त्रनु तोरै। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नैनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर,
तात प्रेम बस जन कदराहु, समझ हृदय परिणाम ओछाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहु सुभाए सिया राम। लहेऊ लाभ तिन जन्म कर, न तर जन्म जगु जाहि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ यज्र बिहारी। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही होता है। असजिया जान सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पदु सेवकाई। भवन भरत रिपु सदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मनु माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा बहुत दुख है। मैं बन जाऊं तो महु लेउ साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूं परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु माता पिता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहूं करहूं सब कर परितोषु, न तरु तात हो यहूं बड़ा दोषु। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहूं तात असनीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिंहरे बचन सूख गई कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। यह सुनते ही श्री लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। ओ तरुण आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। सिया राम नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु ताकाह बसाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ यज्र बिहारी। प्रेम बस श्री लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। जय श्री राम।